जी हम सेशन आउट हो गया था, हम प्रीवियस में बात कर रहे थे, मैं वहीं से स्टार्ट करता हूं ताकि यहाँ पे डिग्री होगी थी। आगे चलते हैं। लेफ्ट डिसेंडेंट किसी भी नोड के लेफ्ट साइड पे मौजूद पाया जाने वाला एक नोड लेफ्ट डिसेंडेंट कहलाता है, और अगर पूरा ट्री तो वो लेफ्ट ट्री कहलाता है, और इस तरह राइट नोड राइट डिसेंडेंट और पूरा ट्री राइट ट्री कहलाता है। मैं आगे बताऊंगा जी। ब्रदर नोड, एक ही नोड से अगर लेफ्ट राइट दो सन है, एक ही सेम फादर से सेम पेरेंट से, तो हम उसे कहते हैं कि दीज आर द ब्रदर नोड। डेप्थ क्या होता है जी? मैक्सिमम लेवल जो उस ट्री की होती है ना, वो उसकी डेप्थ कहलाती है। ये ट्री की बात कर रहा है, डेप्थ। जितने लेवल होंगे मैक्सिमम लेवल, वो उस ट्री की डेप्थ कहलाएगी। एग्जाम्पल करते हैं। ये ट्री है, जरा गौर से देखिएगा जी। ये लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो इस पूरे के पूरे ट्री के अंदर ये लेवल 1 पर है, 0 पर है, ये लेवल 1 के हैं, ये लेवल 2 पर है, ये लेवल 3 पे है, तो इसकी डेप्थ क्या होगी? 3। तो ये देखें जी, डेप्थ 3 आ गई। मैंने कहा हर चीज लिखी हुई है यहाँ पे। नोड क्या है? ए से लेके आई तक तमाम के तमाम नोड्स हैं। रूट कौन सा है? ए रूट नोड है। फादर नोड क्या है? बी का फादर नोड ए है, और सी का फादर नोड ए है। इसी तरह डी और ई का फादर नोड बी है, और इस तरह एफ का फादर नोड सी है। मैंने वहां एक लिखा हुआ है, टेक्स्ट की जगह नहीं थी तो लिहाजा बता दिया। सन क्या है? अब सन उल्टी बात है। अब ये इधर इसने बी के बारे में, बी के सन कौन कौन से हैं जरा गौर से देखिएगा। डी ई, तो इसमें से डी इसका लेफ्ट सन है, और ई जोन सा इसका राइट सन है। इसी तरह बी में जोन सा वो कहता है डी जोन सा इसका राइट सन है, और ई का आगे जी जोन सा वो लेफ्ट सन है। डेप्थ बता दिया। एंसेस्टर क्या है जी? एंसेस्टर यानी बुजुर्ग, बड़े। अब ई का एंसेस्टर जोन सा है वो बी और ए है, तो इधर देखते हैं ई का एंसेस्टर ए और बी है। वही बी और ए या ए और बी, बात एक ही है। डिसेंडेंट क्या है? चाइल्ड। बी के डिसेंडेंट में आता है डी सी और जी, तो इधर डिसेंडेंट में ये डी डी ई और, सॉरी मैं सी लफज बोल गया, डी ई और जी, तो डी ई और जी है। आगे चलते हैं। अब आगे लेफ्ट डिसेंडेंट, और ये देखें ना ये पिक्चर, अब जरा याद रखिएगा ये दो ट्री हैं, एक ए से बी और सी है, याद रखिएगा। तो ये दो ट्री आ गए, ये दरमियान में ए, ये बी और ये सी, ये दो नीचे ट्री अलग अलग कर दिए गए हैं। ये अलग अलग कर दिए हैं बच्चों। तो ए ऊपर से रूट है, और उसका लेफ्ट ये और ये राइट है। तो लेफ्ट डिसेंडेंट ऑफ बी, लेफ्ट इसका लेफ्ट डिसेंडेंट डी है, तो इसका राइट डिसेंडेंट, याद रखिएगा इसका राइट डिसेंडेंट, डिसेंडेंट कह रहा है, राइट चाइल्ड नहीं कह रहा। राइट डिसेंडेंट क्या है? राइट चाइल्ड होता तो ई होता, राइट डिसेंडेंट है तो ई जी और जितने होते वो सारे होते हैं। ब्रदर नोड, अब जी का कोई ब्रदर नोड नहीं है। हाँ, बी और सी ब्रदर नोड है ए से, और डी ई ब्रदर नोड है बी से, और इस तरह एच आई ब्रदर नोड है एफ से। तो देख लेते हैं कि डी बी, तो सॉरी बी सी, सॉरी बी सी जो से है वो बी सी ब्रदर नोड है। इसी तरह डी ई ब्रदर नोड है भाई, इसी तरह एच और आई भी ब्रदर नोड हैं। अब लीफ नोड कौन से हैं? लीफ नोड वो नोड थे, याद रखिएगा, जिनके कोई चाइल्ड नहीं थे। तो एक डी आ गया, एक जी आ गया, एक एच आ गया, और एक आई आ गया। सो दीज आर द लीफ नोड। लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री। द लेफ्ट सब ट्री फ्रॉम द ए इज, ये था अलग किया हुआ है, और ये राइट सब ट्री था ए से, तो ये वाला पोर्शन है। मेरे ख्याल के मुताबिक शायद डिस्क्रीट मैथ में आपने ये कुछ पढ़ा हो, शायद, मुझे नहीं पता। जी सर। जी सर पढ़ा यस था। सर, ये सारा पढ़ो। जी सर पढ़ा। यस सर। चलो ये तो अच्छी बात होगी जी। अच्छा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। डेफिनेशंस छोड़ देते हैं, ये उसी को आगे फर्दर ड्रॉ किया गया हुआ है, बट हम तो बाइनरी ट्री के बारे में बात करेंगे, और शायद अगली स्लाइड बाइनरी ट्री में आ जाता है, जिसमें मैक्सिमम एक नोड से दो चाइल्ड होते हैं। यहाँ पे तो 3 चाइल्ड भी आ गए हैं, यू कैन सी देयर इज 3 चाइल्ड। ओके, बात करते हैं सबसे पहले बाइनरी ट्री के बारे में। बच्चों बाइनरी ट्री, इसे बी ट्री भी बोलते हैं। बी कैपिटल में बी, फिर थोड़ा सा डैश जिसे हाइफन बोला जाता है, माइनस का सिंबल होता है, फिर ट्री। तो बाइनरी ट्री से मुराद मैक्सिमम 2 और मिनिमम 0। 0 से मुराद लीफ नोड होगा, याद रखिएगा। नो चाइल्ड मतलब लीफ नोड।
अच्छा, a binary tree is a tree where all nodes having 0, 1 or 2 children. थोड़ा मजीद नीचे बोलते हैं, नीचे इसको अच्छे तरीके से एडिट किया हुआ है मैंने। ईच, अब वो अब बाइनरी ट्री इज अ ट्री, ये तो समझ आ गया। एक ऐसा ट्री बाइनरी ट्री कहलाएगा जहां पर तमाम नोड या तो 0 रखेंगे या 1 या 2। 0 का मतलब समझ आ गया, कोई नोड नहीं हो गया। जैसे ये आपके सामने ये डी, ओ ये गलती से ये डी है, इसको कोई ई ई जी कुछ रख लीजिएगा। तो जैसे ये और ये नोड है, तो ये इसका कोई नोड नहीं है। बट 1 नोड, तो भाई इसका तो ये लेफ्ट है, तो इसका 1 नोड राइट है। तो वो नीचे ये कहता है ईच नोड इज अ लीफ, यानी नो चाइल्ड, ये आ गया 0 नोड। हैज अ राइट चाइल्ड, has a left child. It might be possible that the node having a left or a right child, or has both left and right child. इसमें से left and right child एक ही है, जरा गौर से देखें, ए का बी भी है और सी भी है। So we can say that this is a binary tree. आगे चलते हैं। How we can implement the binary tree? Simple, by using the double linked list. You can see, मैं ऊपर वो इंग्लिश को नहीं पढ़ रहा, मैं आपको सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ के। अगर पढ़ाऊंगा ना, किताब पढ़ाऊंगा, तो फिर वो किताबी कीड़े रह जाएंगे, आपको लॉजिक समझ में आए। So this, the first node is considered as a root node, must be remember. The first node must be considered as a root node. तो पहला नोड रूट नोड हो गया। जब जैसे एंटर होगा, वो मेंशन द फर्स्ट नोड एज अ रूट नोड, उसे रूट को साइन कर देंगे, उसके लेफ्ट राइट में नल फेंक देंगे। उसके बाद हम फिर नया नोड डालेंगे। अगर तो वो नया नोड किस तरह डालेंगे, यू हैव ऑलरेडी, आई थिंक सो, कि आपको पता है कि हाउ टू मेक अ बीएसटी बाइनरी सर्च ट्री, आपको मेरे ख्याल से आता है अगर आपने डिस्क्रीट में पढ़ा हुआ है तो। सो दिस इज द लेफ्ट सन एंड दिस इज द राइट सन। तो लेफ्ट सन का एड्रेस यहाँ पर, राइट सन का एड्रेस यहाँ पर, और फिर अगर इनके सन नहीं है तो नल आ गया। अदरवाइज इनके पास अगर कोई लेफ्ट सन होता तो एड्रेस यहाँ आ जाता, और अगर इसके राइट में सन होता तो वो यहाँ पर आ जाता। सो हम बेसिकली लिंक लिस्ट को हम यूज करेंगे और हम इंप्लीमेंट करते जाएंगे। वो देखिए सिंगल लिंक स्ट्रक्चर है, दिस एंड दैट वन, हम डब्ल्यू यूज करेंगे। अब हम देते हैं इस पे, ये मैंने नई एडिट किया, पहले नहीं होती थी, मैंने इसको फर्दर एक्सटेंड किया ताकि बच्चों को, मैंने ये इसलिए किया कि जब आप लोग ना, मैंने प्रीवियस कुछ पेपर्स वगैरह देखे पीपीएससी के, और पिछले दिनों टेस्ट हुआ ना, ये जो अभी पीपीएससी का जिसका इंटरव्यूज हो गया लड़कों का और लड़कियों को होने वाला है, तो काफी सारे स्टूडेंट्स से मेरे से कांटेक्ट किया और कहा कि सर हमें ना थोड़ा ट्रीज की प्रॉपर्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बताएं कि बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी, कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी, तो हमें इसके बारे में, या इम्प्रॉपर कौन होता है, तो अनकम्प्लीट कौन सा है, कंप्लीट कौन सा है। तो उन्होंने कहा सर हमें इसके ऊपर ना थोड़ा लेक्चर दें, हमें थोड़ा सा ना प्रॉब्लम आ रही है कि हम नहीं समझ पा रहे। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो फिर मैंने वो जब बनाया तो फिर मैंने कहा कि मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बता देता हूँ। बच्चों बात करते हैं बाइनरी ट्री के बारे में। देखो, दिस इज आल्सो अ बाइनरी ट्री, दिस इज द मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स दैट माइट बी एग्जिस्ट इन अ बाइनरी ट्री, एंड दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड दिस इन अ बाइनरी ट्री। ये बाइनरी ट्री याद रखिएगा, ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री भी है, ये बाइनरी ट्री भी है, ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री भी है, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री भी है, ये प्रॉपर बाइनरी ट्री भी है। बात समझ में आ रही है? ये ट्री तो बाइनरी ट्री की सारी एग्जांपल्स को फुलफिल कर रहा है, बट वेदर दिस इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, नो इट्स नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। हाँ, यस, दिस इज अ कंप्लीट बाइनरी, ये दिस इज नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, सॉरी, दिस इज नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होगा आगे बताऊंगा सारा। This is a strictly binary tree. No, it's not a strictly binary tree. So whether this is a proper binary tree, no, it's not a proper binary tree. But this is a binary tree. Yes, this is the binary tree. क्योंकि बात कर रहे हैं the properties of the binary tree के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए properties of the binary tree. अब for example बच्चों, मैं क्यों ये समझा रहा हूँ, मुझे बताने का मकसद, मैं इसको ना पढ़ाता आगे चला जाता, जान छुड़ा लेता, लेकिन बताने का सिर्फ मकसद ये है कि आपको तमाम वेरिएशंस पता चलें, क्योंकि वहां पर ना न्यूमेरिकल्स आते हैं एमसीक्यूज में। वो कहते हैं एक लेवल 2 पर, जरा गौर से देखें, एक लेवल 2 पर टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम या मिनिमम नोड कितने होंगे, हाइट, इतनी हाइट पे, इतने लेवल पर। तो वो उस वक्त वो फार्मूले अगर थोड़े से गो थ्रू किए हो तो याद आ जाते हैं, और अगर पढ़े ना हो तो फिर तुक्का मारना है कि नीचे नोड 6 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे, आपने तुक्का मारना है। उस वक्त अगर आपको वो फार्मूला याद आ जाए और आपने सिर्फ
वैल्यू डालनी है, मतलब उसने हाइट दिया हुआ 2, तो आप कहेंगे यार 2 हिच प्लस 1 माइनस 1, तो 2 जमा 1 3, तो 2 की पावर 3 8 नफी 1 7 जी, 7 आंसर, 7 आंसर। तो बात समझ आ रही? अब मैंने 7 आंसर बोला, तो वहां नीचे लिखा होगा जी 8 नोड होंगे, 10 नोड होंगे, 7 नोड होंगे या नन ऑफ देम, तो आप 7 को टिक कर देंगे, तो आंसर 7 ही होगा, तो 7 आंसर आ जाएगा। तो वहां पर आपको बस फार्मूले याद, अगर वो रिमाइंडर होता है जी कि वो क्लिक कर जाता है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स एट एनी लेवल, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड, अभी मिनिमम नहीं बोला, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड एट एनी लेवल एल, अगर आपको एक लेवल दिया हुआ हो और वो कहता है कि फॉर एग्जांपल एक बाइनरी ट्री है जिसमें लेवल 2 पर मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड कितने होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड एट लेवल 2 इन अ बाइनरी ट्री। अब नीचे लिखा हुआ है 6 8 10 12, लेवल दिया हुआ है 3, आप कहेंगे अल्लाह जाने क्या आंसर है, तुक्का मार लो। वहां पे तो नेगेटिव मार्किंग हो रही है, ठीक है जी, 0.25 नेगेटिव हो रही है, तो आंसर ठीक ना हुआ तो उल्टा वो हमारा -0.25 ले जाएगा। 4 एमसीक्यूज रॉन्ग पर वो आपका 1 नंबर खा जाएगा। अब सुना, उसकी वेटेज भी बढ़ा दी है पीपीएससी ने, बट मुझे नहीं पता। तो अगर आपके पास बच्चों लेवल दिया हुआ होगा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स एट एनी लेवल, कोई भी लेवल देखें, मैंने जानबूझ के लिखा हुआ है दिस इज लेवल 0, दिस इज लेवल 1, दिस इज लेवल 2 एंड दिस इज लेवल 3। सो टोटल हाइट ऑफ द नोड, अगर हम हाइट ऑफ द नोड अगर बात करें तो 3 है जी, ठीक है। अब डेप्थ इसकी 3 है, हाइट, इस नोड की हाइट अगर देखें 1 2 3, जरा गौर से देखें, दिस इज 1 दिस इज 2, तो इसकी हाइट अगर हम बात करते हैं टॉप टू बॉटम तो इसकी हाइट भी 1 है, ठीक है। यहां से यहाँ आए, यहाँ 2 यहाँ 3, तो हर एक की हाइट नोड की अलग निकाल सकते हैं। बट अभी हम बात कर रहे हैं पहले पॉइंट पे जरा, वो कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड एट एनी लेवल, किसी भी नंबर पर मैक्सिमम नोड क्या होंगे। अगर तो भाई लेवल 0 है तो लेवल 0 तो रूट का होता है, तो 2 की पावर 0 तो 1 नोड, तो इस लेवल पर एक ही नोड हमेशा बाइनरी ट्री में पाया जाएगा। मैक्सिमम, मिनिमम नीचे लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब इसके बाद यहाँ पर जी 2, यहाँ 4, यहाँ 8 और फिर 16 और फिर 32 64 और चलता जाएगा। ये तो था किसी भी लेवल पर मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड कितने पाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड एट हाइट h। अगर किसी ट्री की हाइट जोन सी है, जरा गौर से सुनिएगा, उस पर मैक्सिमम नंबर कितने पाए जाएंगे। मिसाल के तौर पे ये एक मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड एट हाइट h है, तो इसमें कितने नोड पाए जाएंगे, इसकी हाइट कितनी है जी, जरा गौर से देखें जी। अगर हम देखते हैं देयर इज 2 प्लस देयर इज 1 2 3, जरा गौर से देखिएगा 3, हाइट भी 3 है, डेप्थ भी 3 है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि हर नोड 2 नोड रख रहा है और सारे एक ही जगह पर लीफ हो रहे हैं, तो लिहाजा यहाँ पर हाइट भी एक होगी, डेप्थ भी होगी। डिफरेंट केसेस में हाइट अलग हो सकती है, केस डेप्थ अलग हो सकती है हर नोड की। सो 3, there is 3 plus 1, so how many nodes? 4, 2 to power 4, there is 32 minus 1 31, काउंट कर लो 31 बन जाएंगे। सॉरी 16, मैं 5 लेके चला गया, 16, सॉरी मैं 32 ले गया, मैं 2 की पावर 5 ले गया। सो देयर इज 16 minus 1, देयर इज 15, तो काउंट कर लो इस लेवल पर 8 8 और 4 12 12 और 13 14 और 1 15, तो देखें तो टोटल 15 नोड होंगे अगर हाइट, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड अगर हाइट होगी 3। याद रखिएगा कि ये प्रॉपर्टीज आगे कईयों पर ये प्रॉपर्टी सेम लग जाएगी। मैं बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, आगे बाइनरी ट्री की वेरिएशंस आगे हैं। मिनिमम नंबर ऑफ नोड एट हाइट h क्या होगा, एट हाइट मिनिमम नंबर ऑफ नोड क्या हो सकता है किसी ट्री में। बाइनरी ट्री की बात कर रहा हूँ, सोचो कि उसने सिर्फ एक नोड रखना है भाई, वो मैंने लेफ्ट की डायग्राम बना दी, आप दिल करे तो राइट की बना दो। मिनिमम नंबर ऑफ नोड क्या हो सकता है, मिनिमम नंबर 0, 0 प्लस 1, तो 0 लेवल पर कितने नोड हुए, 1 हाँ देख लो, 1 आपने खुद बता दिया आंसर। अच्छा, अगर हाइट होती, ये देखें 1 2 2 हाइट होती, ये यहां से यहाँ एक एच गया और फिर ये एक, तो 2 हुई, तो हाइट 2 जमा 1 3, तो टोटल नंबर ऑफ नोड कितने हुए जी, 3। ये देखें सामने, मैंने इसकी एग्जांपल भी बना दी थी। 0 वाली इन्होंने बोल दी, हमारी फीमेल ने बोल दी, और 2 की हाइट मैंने लिखी भी हुई है और मैंने आपको ड्रॉ भी कर दिया। सो हियर द हाइट ऑफ द हाइट इज 2, अगर हाइट 2 हो
फॉर एग्जाम्पल वो कहता है जी कि मिनिमम नंबर ऑफ नोड एट हाइट 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर फॉर द मिनिमम नंबर ऑफ नोड एट हाइट 2। नीचे लिखा हुआ है जी 2 4 6 5, तो आपको पता चल गया कि भाई नन ऑफ दीज, तो आप कहेंगे नन ऑफ दीज है क्योंकि उसके 3 नोड होने चाहिए। तो इस तरह के एमसीक्यूज वहां पे तकरीबन 5 से 7 मिलते हैं। 5 से 7 ना हो तो कम से कम 4-5 तो जरूर होते हैं। अच्छा जी, ये तो था हाइट के बारे में कि मिनिमम नंबर आ गए नोड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं कि अगर हम उसकी हाइट फाइंड आउट करना चाहते हैं कि हमारे पास अगर मैक्सिमम नोड है या मिनिमम नोड है। देखें पहले हम नोड्स की बात कर रहे थे, जरा बात सुनिएगा। अगर यहां पर था कि आपको हाइट दी हुई थी, जरा गौर से सुनिएगा, ऊपर वाले पोर्शन में हाइट दी हुई थी, हाइट। अब हाइट दी हुई थी, जरा सुन ले, पहले हाइट दी हुई थी तो हमने नोड निकाले। अब वो कहता है नोड दिए हुए तो हाइट कैसे निकालेंगे। देखें नोड दिए हुए तो हाइट कैसे निकालेंगे, लिसन। तो अब जरा गौर से सुने, जब ज्यादा नोड दिए हुए हैं ना, जब मैक्सिमम नोड दिए हुए हैं, सारे नोड दिए हुए हैं, सारे नोड कब दिए हुए हैं, जब जब ये वाली हालत होगी, जब आपके पास 2 की पावर हिच प्लस 1 माइनस 1 होगा, यानी ये हिच होता है, इसे n भी बोला जाता है नंबर ऑफ नोड्स के लिए। जब मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स दिए हुए हैं तो आपके पास उस ट्री की मिनिमम हाइट निकलेगी, और जब आपके पास मिनिमम नोड दिए हुए हैं, थोड़े नोड दिए हुए हैं, तो उस ट्री की मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करेंगे। तो ऑपोजिट कर देंगे। कैसे? आपके सामने मैंने इसको ड्रॉ एक बार किया, उसके बाद फिर मैंने कि कोई फार्मूला नहीं लिखा। मैंने कहा कि आपको फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूले को निकालना नहीं पता होना चाहिए। तो मिनिमम हाइट अगर आप नेट से देखेंगे तो आपको ये बता देगा, वो आपको ये नहीं बताएगा कि ये कैसे निकाला है। तो मैंने क्लास को समझाने के लिए थोड़ा सा इसको एक स्टेप करके दिखा दिया, यहाँ पे मैंने करके दे दिया आप लोगों को। अगर आप नेट से सर्च करेंगे तो पता नहीं मिले कि ना मिले, लेकिन आपको सिर्फ फार्मूला मिल जाएगा कि द मिनिमम हाइट व्हेन द नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स आर गिवन, तो आपको लिख देगा जी 2 की पावर 2 ना लॉग ऑफ n प्लस 1 माइनस 1 विद बेस 2, तो यूं लिख देगा। तो ये नहीं बताएगा कैसे निकला, तो वो मैं आपके सामने यहाँ पे बता देता हूँ। अच्छा, तो मिनिमम हाइट के लिए हम क्या कर रहे हैं, जब सपोज करते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं बाइनरी ट्री में। अब कैसे है जी, जरा देखें। n इज इक्वल टू, हम नंबर ऑफ नोड्स निकाल रहे हैं, n इज इक्वल टू 2 टू पावर हिच प्लस 1 माइनस 1। ये माइनस 1 इधर आ गए तो ये बन गया n प्लस 1। n प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टू पावर हिच प्लस 1। दोनों तरफ टेकिंग बोथ साइड ऑफ नेचुरल लॉग विद बेस 2। तो ये बच्चों बन गया, जरा गौर से देखें, ये वाला ये बन गया log n प्लस 1 विद बेस 2। ये देखें ये लिखा हुआ है log n प्लस 1 विद बेस 2। और ये आप जानते हैं कि log और बेस और पावर 2 ये आपस में स्ट्राइक हो जाएंगे, तो हमारे पास h प्लस 1 बच जाएगा। तो h प्लस 1, यहां तक समझ आ गई बात की। दरअसल जगह थोड़ी थी ना, तो मैं इतना लंबा, आप देख सकते हैं कि मैंने एरोस डाल के लंबा लंबा आगे कर दिए, क्योंकि मेरे पास, मैं चाहता था कि इस बात को इसी जगह पे खत्म किया जा सके। अब जी सर, ये, आगे समझ। हाँ जी, अब ये प्लस 1 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस 1 हो जाएगा। अब अगर वो आपको आप, मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा, ठीक है, बट आप इसी ट्री को लेके या इस ट्री को लेके अगर आप उसकी नंबर ऑफ नोड्स बता दें, नंबर ऑफ नोड्स बता दें, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स, तो आप उसकी हाइट कैलकुलेट करके उसको दे सकते हैं। और याद रखिएगा कि ये सीलिंग फंक्शन होगा, यानी अगर 2.1 है तो वो ऊपर ले जाएगा, ठीक है, 3.1 है तो वो ऊपर ले जाएगा। तो बात कर रहे थे, दिस इज विद सीलिंग फंक्शन। वो सीलिंग फंक्शन मैं डाल नहीं सकता था, आपको पता ना वो सीलिंग फंक्शन यूं डाला जाता है, ये वाला, ये कॉन्सेप्ट होता है ये। तो वो मेरे पास ऐसा कोई नहीं सिंबल आ रहा था, मैंने इसलिए फिर यहाँ पर इसको सीलिंग विद सीलिंग फंक्शन लिख के आगे मैंने रेड कर दिया, ताकि जब कोई पढ़े तो उसको पता चल जाए। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइट, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइट के लिए हमें मिनिमम नंबर ऑफ नोड चाहिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड क्या होगा, n इज इक्वल टू h प्लस 1। तो देखें वेयर इज n इज इक्वल टू h प्लस 1, और ये h n माइनस इधर आ जाएगा तो n माइनस 1 आ जाएगा, दैट इज। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइट, मैक्सिमम हाइट सॉरी, वो हमारे पास ये आ गई, और मिनिमम हाइट सॉरी मिनिमम हाइट हमारे पास ये आ गई, उल्टा बोल गया सॉरी, और मैक्सिमम हाइट हमारे पास ये आ गई। ये मैंने आपके सामने कैलकुलेट किया, आगे बस ये वैल्यूज लिख दूंगा, मैं ड्रॉ नहीं करूंगा। आते हैं जी नेक्स्ट, चलो जी स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री के ऊपर जी। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री और आगे वाला ट्री दोनों की सेम डेफिनेशंस है, बट मैं चाहूंगा कि मेरी क्लास को पता चल सके। दोनों को मैंने अलग अलग लिखा, हालांकि मैं
इसको फुल बाइनरी ट्री या प्रॉपर बाइनरी ट्री या स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, इसको भी लिख सकता हूँ, इसको भी मैं लिख सकता हूँ, ये सेम ही है। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री या फुल या प्रॉपर बाइनरी ट्री एक ही ट्री के नाम है। लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि अमूमन जब आते हैं ना पेपर वहाँ या मैं अगर आपसे पूछता हूँ, जैसे अगर एमसीक्यूज बेस होगा तो यकीन मानिएगा मैं ये भी बता देता हूँ। मैं हो सकता है कि मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 16 नोड हैं, तो बताएं कि ये मैक्सिमम नोड 16 हैं, तो बताएं कि इसकी मिनिमम हाइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनिमम हाइट ऑफ द ट्री। तो मैं आपको नीचे लिख दूंगा जी 10, 12, 15, 20, तो बताएं इनमें से कौन सी है। तो आप बस फार्मूले में डालना है, लेकिन ये मुझे पता है दिस टेक टू मच टाइम, तो मैं अगर दूंगा भी पेपर में तो वो इतनी छोटी वैल्यू दूंगा कि वो 2, 4, 6 नंबर्स होंगे कि आप उसी वक्त बगैर कैलकुलेटर यूज किए हुए और बगैर ज्यादा फोकस किए हुए अपने ब्रेन पे आप उसका आंसर फौरन निकाल लेंगे। या मैं बता पूछूंगा कि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ नोड एक ट्री के अंदर इतने हैं, तो बताएं कि इसकी मैक्सिमम हाइट विच ऑफ द फॉलोइंग, ताकि आपको सिर्फ उसमें से आपको सिर्फ फार्मूले को रिवाइंड मारना होगा कि क्या फार्मूला है, ताकि आपको कैलकुलेशन पे ज्यादा टाइम ना लगे। ओके, अब आते हैं स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री पे। मैंने पीछे वाली डिटेल खत्म कर दी, वो बाइनरी ट्री की थी। देखें अभी जेनेरिक बाइनरी ट्री की थी, तो मैंने सारी बाइनरी ट्री की बताई। अब हम स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री पे आएंगे और आगे जाएंगे, फिर उनके हिसाब से हम उन पे मिनिमम मैक्सिमम नंबर्स नोड और मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट वो सारी बताएंगे उस पे। ठीक हो गया जी? क्लास समझ आ रही है मेरी बात की? मर्ज ना करिएगा। मैंने पहले जेनेरिकली बाइनरी ट्री की बताया, अब उसकी पहली वेरिएशन आ रही है कि ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री क्या होगा। बात समझ आ रही जी क्लास? यस यस सर। सर। ओके जी, यस सर, आ रही हाँ है। जी। अब आते हैं स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री के ऊपर। अब स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री कौन सा ट्री होता है? ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री हो गया या प्रॉपर बाइनरी ट्री हो गया, ये फुल बाइनरी ट्री हो गया, एक ही डेफिनेशन है। बट मैंने फिर कहा कि स्लाइड के अंदर अगर मैं छोटा छोटा लिखता तो टेक्स्ट ज्यादा हो जाता और रीडेबल हमें रीडिंग करनी पड़ती, इसलिए मैंने रीडिंग को अवॉइड किया और मैंने समझाने पे फोकस किया और अजीबोगरीब एरोस वैरोस डाल के कुछ ट्रीज बना दिए, शक्लें दिखा दी हैं। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री बाकी आप नेट से मजीद फर्दर इसकी एग्जांपल्स देख सकते हैं। आपको लर्निंग आनी चाहिए कि आप कॉन्सेप्ट कौन सा पिक कर रहे हैं। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री स्ट्रिक्ट कर रहा है, देखें ना, उसको स्ट्रिक्टली बाउंड कर रहा है। वो क्या बाउंड कर रहा है कि तुमने 2 या कोई नहीं रखना। मैं एडवांस में बता रहा हूं। इफ एवरी नॉन लीफ नोड, अच्छा मैं यहां पर एक चीज बताना भूल गया कि यहां पर नॉन लीफ नोड और लीफ नोड, अच्छा इधर नॉन लीफ नोड और लीफ नोड कौन से हैं? कोई बता सकता है कि ये कौन से नोड है? नॉन ये जो लीफ लास्ट में जहाँ आपका एरो है ना, नॉन लीफ है लास्ट वाले। ये लास्ट सर, वाले लीफ? लास्ट वाले नॉन लीफ है। नहीं ये यार, लीफ ये है। नॉन लीफ, ये लीफ नॉन लीफ है, ये सर नॉन। लास्ट वाले लीफ है जो हाँ लास्ट। नॉन लीफ। ये लीफ है, ये नॉन लीफ है। अच्छा, तो फिर मुझे ये बताएं कि ये जो सर्कल में हो रहे हैं ये इंटरनल नोड है कि एक्सटर्नल नोड है? इंटरनल नोड्स। हाँ जी, और ये एक्सटर्नल नोड है। थैंक यू, थैंक यू जी, मतलब क्लियर कट बता दिया बच्चे ने। अब मैं बात करता हूं इस तरफ, द इफ एवरी नॉन लीफ नोड, ये या ये देखें जी, मैं इधर 5 को देख रहा हूं, इधर 3 को देख रहा हूं, इधर 5 को, इधर 3 को। is a binary tree in a binary tree has non-leaf left and right subtree, the tree is called the strictly binary tree. It means to say, सादा अल्फाज में कि ऐसा ट्री स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री होगा या तो वो नॉन लीफ या तो वो लीफ नोड हो, और अगर वो लीफ नोड नहीं है तो वो फिर भाई लेफ्ट और राइट 2 सन रखता होगा, मतलब लेफ्ट एंड राइट बोथ सन। So this is a strictly binary tree. Yes, this is a strictly binary tree. But whether this is a strictly binary tree or no, it's not a strictly binary tree because ये एक इसका right son गायब हो गया। हाँ, if you have mentioned the right son, yes, you can see that this is a strictly binary tree. This is a binary tree. Yes, this is a binary tree. This is a binary tree. Yes, this is a binary tree. But this is a strictly binary tree. But this is not fulfill the property of strictly binary tree. Binary tree है, but strictly binary tree नहीं है। क्लियर होगी बात जी? अब how we can calculate the total number of node in a binary tree, strictly binary tree? अब स्ट्रिक्टली बाइंड, आगे इसकी सारी प्रॉपर्टीज मैंने फिर इन दोनों की मर्ज कर दी, इसकी और प्रॉपर की ना आगे लिख दी है। बट
how we can calculate the nodes in a strictly binary tree by using 2n minus 1. And what is n? N is the number of leaf nodes. So how we can calculate the total number of non-leaf node in a strictly binary tree? फार्मूला बताने आगे भी लिखा हुआ है, मैं फिर बता देता हूं। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, आपको वो बच्चों कुछ ना कुछ तो देगा। अब हो सकता है आपको लीफ नोड बता दे, आपको इंटरनल नोड बता दे, आपको नॉन लीफ नोड बता दे। सो फार्मूला है a strictly binary tree with n leaf node. If there is n leaf node, 4 n leaf node है, तो टोटल नंबर ऑफ नोड होंगे 4 ज़रबे 2 6, 4 ज़रबे 2 सॉरी 8 नफी 1 7, तो टोटल नंबर ऑफ लीफ 8। तो टोटल नंबर ऑफ नॉन लीफ क्या होंगे? n minus 1. n is a leaf node, n minus 1 नॉन लीफ नोड, तो 3 नॉन लीफ नोड है। फार्मूला बता दिया, आगे फर्दर फिर रिवाइज होगा। हम स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री के अंदर हम कैसे एक नोड काउंट करते हैं, याद रखिएगा 2n minus 1 के हिसाब से। दिस इज नॉट अ स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। आगे चलते हैं जी। अब आया जी फुल या प्रॉपर बाइनरी ट्री। इसे टू ट्री भी कहा जाता है। अब फुल बाइनरी ट्री, अब फुल बाइनरी ट्री की बात करते हैं। याद रखिएगा ये भी स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है। A full binary tree, the sometime proper binary tree, इसे proper binary tree भी बोला जाता है। तो पेपर में fully binary tree भी बोला जाता है। full binary tree, fully binary tree, proper binary tree याद रखिएगा, इसलिए रिकॉर्डिंग में भी लेके आ रहा हूँ ताकि आपको पता चले को वो मैं पेपर में तो वही बोलूंगा जो या लिखूंगा जो मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया है। मैं कहता हूँ कि आगे जाके कहीं आपसे कोई पूछे तो आप कहें यार ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था। तो भाई ये फुली बाइनरी ट्री या फुल बाइनरी ट्री या फिर प्रॉपर बाइनरी ट्री या स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, ये नाम एक ही है, ट्री एक ही है, नाम तो अलग है, सॉरी। A full binary tree the sometime is known as a proper binary tree or a two tree. देखे ना, टू ट्री यानी ऐसा ट्री जो दो नोड रखता हो। is a tree is in which every node either than the leaf या फिर has two children। नीचे इसको फर्दर मजीद मैंने फिर इसको एक्सप्लोर किया। A binary tree is a full binary tree if every node has 0 or 2 child. The following are the example of a full binary tree. We can also say a full binary tree is a binary tree in which all node except the leaf node having 2 child. मैंने फिर उसको फर्दर मजीद एक्सप्लोर कर दिया। अब आपके सामने ये आगे डेप्थ भी नजर आ रही है। दिस इज एट डेप्थ 1, दिस इज डेप्थ 2, दिस इज डेप्थ 3, नजर आ रहा है ना, ये डेप्थ 0 पर है। तो ये डेप्थ की भी एग्जांपल साथ साथ मैंने फिर जहां जहां मुझे लगा मैं लिखता रहा। So this is a full binary tree. Whether this is a full binary tree or not, and if not, then define why. कोई बताएगा आप में से ये क्यों नहीं है जी? साथ साथ एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा और सर प्रैक्टिस। जी क्योंकि लास्ट वाले नोड जो है ना नोड इसका राइट नहीं है। दोनों के राइट नहीं है। एंड व्हाट अबाउट दिस वन, ये क्यों नहीं है? सर इसके जो सेकंड वाला इधर इसका राइट नहीं है। एंड व्हाट अबाउट दिस वन, व्हाई दिस इज अ फुल बाइनरी ट्री? सर इसमें हर जो पेरेंट है ना उसके दो दो चाइल्ड है। गुड, हो गया, बस क्लियर हो गया जी, बहुत क्लियरली उसने आंसर दे दिया, बात खत्म हो गई जी। अब मैंने इसकी प्रॉपर्टीज फिर यहाँ पे लिख दी, देखें मैंने ये बता दिया हुआ द फुल बाइनरी ट्री ऑफ डेप्थ 3, ये इसकी बात कर रहा है डेप्थ 3 की। अच्छा, दिस इज डेप्थ 3, तमाम के तमाम नोड्स की हाइट भी सेम है। यहाँ पे हाइट चेंज है जी, इसकी हाइट 0 है। तो इसकी में तो सबकी हाइट सेम है। वो इसको ले लो, 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 यानी इस इन एक लेवल पर सबकी हाइट सेम है। इसकी तो और होगी बट इसकी हाइट सेम है। डेप्थ पूरे ट्री की 3 है और इस पूरे ट्री की भी डेप्थ 3 है। क्यों? क्योंकि यहां से कराते हैं 1 2 एंड 3, तो इसकी तो वैसी लेवल पे 0 हो जाती है, तो 1 2 एंड 3, तो इसकी डेप्थ 3 है, लेकिन इसमें हर नोड की हाइट अलग अलग है। पर इसमें हर लेवल पर नोड की हाइट, हाँ इन दोनों की हाइट सेम है, इन दोनों की हाइट सेम है, लेकिन इनकी और इनकी अलग अलग है। क्यों? ये यहाँ पे लीफ हो रहा है, ये यहाँ पे लीफ हो रहा है, ये यहाँ पे लीफ हो रहा है। तो इनमें तमाम की तमाम की, थोड़ा स्पीड को तेज करते हैं, 10 मिनट रह गए, उसके बाद मेरा क्लास को रिकंटिन्यू करने का दिल नहीं है। तो ये सेम लेवल पर है। अच्छा, हम कह सकते हैं कि दिस इज अ स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, यस। दिस इज द फुल बाइनरी ट्री, यस। दिस इज द बाइनरी ट्री, यस। नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स, नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स होते हैं नंबर ऑफ लीफ नोड -1। मैंने ऑलरेडी ये फार्मूला बताया। तो टोटल नंबर ऑफ नोड कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2n - 1 के, और ये मैंने इसके बारे में बता दिया।
मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड एट एनी लेवल, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, 2 की पावर l एलिमेंट्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड एट हाइट, ये भी वही जेनेरिक फार्मूला, 2 टू पावर h प्लस 1 माइनस 1, ये भी इसके लिए भी वही फार्मूला जो बाइनरी का। मिनिमम नंबर ऑफ नोड एट लेवल, दिस इज 2h प्लस 1। 2h प्लस 1 क्यों की भाई? मिनिमम नंबर ऑफ नोड पूछ रहे हैं, मैक्सिमम तो सारे निकाल देगा, मिनिमम अच्छा इस पे लगाते हैं, ये मिनिमम है ना। मेरी बात सुने, मिनिमम का मतलब क्या? मैं ये मिनिमम नंबर ऑफ नोड भाई स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री की डेफिनेशन को रखना है बच्चों, ये है मिनिमम नंबर ऑफ नोड यार, कि एट लीस्ट उसने 2 सन रखने हैं। अगर इसके बारे में बात की जाए तो इसने 2 सन रखे, और इसकी बात की जाए तो भाई इसने भी 2 सन रखे, और इसकी बात की जाए तो इसने भी 2 सन रखे ना। मैक्सिमम तो फिर उसको ये है कि ये भी 2 सन रखता, और ये भी 2 सन रखता, और ये भी 2 सन रखता, और ये भी 2 सन रखता, सेम सेम डेप्थ सेम हाइट पर। यानी डेप्थ जो डेप्थ है, डेप्थ तक तमाम के तमाम चाइल्ड सेम लीफ नोड लेवल पर लीफ नोड रखते। ट्री की डेप्थ पर सेम लेवल पर तमाम लीफ नोड एग्जिस्ट करते, बट इसमें लीफ नोड इसका जोन से है वो लेवल 1 पर है। मैं उमेर आपको देता हूं टाइम, और इस पर ये लीफ है, ये देखें, ये लीफ है लेवल 2 पर, और ये भाई ये लेवल 3 पर ये लीफ है। तो यहां तो लीफ नोडों की अपनी लेवल नहीं मैच हो रही। तो मैं बात कर रहा था कि मिनिमम देयर इज द हाइट, जरा गौर से देखें कितनी हाइट है, 3, गौर से देखें 6, 3 × 2, 6 + 1 7, 2 3 4 5 6 और 7 पूरा आ गया। अच्छा मैंने पहले अकाउंट नहीं किया था इस पे। तो हाइट क्या थी? 3, 3 × 2 6 + 1 7, तो 7 आ गया। मैं एक बार मैं इसको कंप्लीट कर लूं। मिनिमम हाइट सेम एज इट इज। व्हाट अबाउट द मैक्सिमम हाइट? और गौर से देखो यार, आपने लिखा था h प्लस 1, तो भाई जब 2 किया तो वो 2 बटा ही नहीं आएगा, तो n माइनस 1/2 आ गया। आपको याद होगा पिछले में था हाइट थी h प्लस 1, यहाँ पर हाइट है 2h प्लस 1। तो जब 2h प्लस 1 है तो वो जो 2 हाइट के साथ मल्टीप्लाइड हो रहा है, जब हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स दिए जा रहे होंगे, तो हाउ वी कैन कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ट्री? तो मैक्सिमम हाइट कैसे हाइट कैलकुलेट की जाएगी? n-1/2। वहां पे n-1 आई थी, /2 इसलिए आया क्योंकि अब इसकी यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ नोड एट लेवल एट हाइट h पर h प्लस 1 नहीं है बल्कि 2h प्लस 1 है। जी, किसी को कोई क्यूरी है तो पहले इसको क्यूरी को कंप्लीट करते हैं, ताकि तब हम कंप्लीट बाइनरी ट्री की तरफ आगे चलते हैं। अभी आगे ट्रीज हैं, इसकी टर्मिनोलॉजीज हैं। जी जी बोलें सर। नंबर ऑफ लीफ नोड किस तरह फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ, ये बताएगा वो आपको, याद रखिएगा, या नंबर ऑफ लीफ नोड बताएगा। देखो ना, अब ऐसे थोड़ी हो सकता है कि मैं आपको कहूं कि आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड जो से हैं वो 2h प्लस 1 है, तो बताओ कि इसकी मैक्सिमम हाइट क्या है। तो आप फिर उसकी सीधा फार्मूला लिख देंगे जी कि उसकी मैक्सिमम हाइट है n-1/2। तो पेपर में वो जरूर आपको कोई ना कोई चीज तो जरूर बताएगा ना, जिससे आप कैलकुलेट कर सकेंगे, टोटल नोड काउंट कर सकेंगे, या फॉर एग्जांपल उसको आप आगे जाके बताऊंगा कि आप किसी नोड का लेफ्ट भी निकाल सकते हैं, राइट भी निकाल सकते हैं, उसका पेरेंट भी निकाल सकते हैं, उसका ब्रदर नोड भी निकाल सकते हैं कि वो कौन सा है, वो डाटा बताएंगे हम। अब देखें वो उर्दू में होता था 6ठी जमात में आके आसिफ ने 2 दर्जन केले खरीदे, 100 रुपए के। अब उसने ये थोड़ी कहा है कि आसिफ ने 2 दर्जन केले खरीदे जिसमें से 6 खा लिए, तो बताएं उसके बाकी जो उसके 18 केले रह गए वो कितने के पड़े। तो भाई वो कितने के पड़े को बताओ तो सही, उसने 2 दर्जन केले लिए कितने के थे। तो जो एग्जामिनर होगा या उस क्वेश्चन में एक यूनिट तो बताया होगा, और मैक्सिमम तौर पर नोड्स बता दिए जाते हैं, या लीफ बताता है या नॉन लीफ बताता है। नॉन लीफ बताएगा तो लीफ निकाल लेंगे, लीफ बताएगा तो नॉन लीफ निकाल लेंगे, फिर टोटल नोड निकाल लेंगे। टोटल नोड का आपको तरीका बताया हुआ है, ठीक है। उससे हाइट निकाल लो, या पहले हाइट निकाल लो, ठीक है जी। हाइट निकालने के बाद उसका नोड निकाल लो, फिर उसकी वो पेपर में सादा सी बात है, टाइम दरअसल शॉर्ट है, मैं इसलिए बात को थोड़ा ना जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ।
आपको एक चीज गिवन होगी और एक चीज वो आपसे पूछ लेगा और वो इन्हीं फार्मूलों में से किसी एक के साथ टिक करता है। अब एमसीक्यूज 1 मिनट का होता है, उन्हें पता होता है कि ऐसी चीज पूछो कि बच्चे को बस फार्मूला रिवाइज हो जाए कि ओह इसके लिए तो ये फार्मूला आना है। अब ये थोड़ी है कि वहां पे वो किताब खोल के वो बच्चा बैठ जाएगा और सिर्फ एक एमसीक्यूज के लिए आधा घंटा लगाएगा। मेरे ख्याल से मैं जो बात करना चाहता था क्लास, वो मेरा ख्याल से वो मैसेज पिक कर गई है। तो एक चीज उमैर गिवन होगी बच्चे, और वो क्या गिवन हो सकती है, मैक्सिमम तौर पे नंबर ऑफ नोड्स दिए हुए होते हैं, लीफ नोड या नॉन लीफ नोड या नोड्स दे देता है। अमूमन कभी कभी हाइट दे देता है, लेवल दे देता है, कितने लेवल पर, इतने लेवल पर, ये इतनी हाइट पर कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड है। मैक्सिमम 90% इसी तरह का क्वेश्चन आते हैं। आगे चलते हैं, टाइम शॉर्ट है, 3 मिनट है और 3 मिनट में पता नहीं मैं कंप्लीट बाइनरी को क्लिक करूंगा कि नहीं। मैं जुगाड़ इसकी बता देता हूँ। याद रखिएगा कि कंप्लीट बाइनरी ट्री के बारे में बताना चाहूंगा कि कंप्लीट बाइनरी ट्री John says a binary tree in which every level except the possible, the last is the complete filled and all nodes are far left as possible. या सादा अल्फाज में, a complete binary tree of the depth d is a complete binary tree if, याद रखिएगा कि इसमें जो लीफ नोड होगा वो या तो डेप्थ d या d-1 तक होगा लीफ नोड। मैं पीछे चलता हूं, क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? जी सर। नहीं है, जी सर। नहीं है, नो कैसे? सर अभी वो राइट वाले की तरफ। ये सर वो देखो राइट के दो ओर से। दो Right चले Yes, गए sir. हैं। नहीं है। ये देखो कैसे, जरा गौर से देखो कैसे, ये डेप्थ थी डी, ये डेप्थ थी d-1, और भाई ये आप ले गए हो डेप्थ d-2 पे लीफ ले गए हो। ये अगर ये यहाँ पर या अभी अभी ये यहाँ पर, अगर ये यहाँ पर एक नोड भी रखता ना तो तब भी ये ना होता, इसे 2 नोड रखने पड़ते हैं। क्यों? बताता हूँ, आगे बताता हूँ, मैं आगे चल रहा हूँ। ओहो, दरअसल 2 मिनट रह गया, मैं दरअसल इसको ना जल्दी जल्दी समझाना चाहता हूँ। और आगे हमने कंप्लीट बाइनरी ट्री, हमारी ही भी कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ही भी कंप्लीट बाइनरी ट्री है। फॉर एनी नोड एन डी, अगर आप कोई एक नोड एन डी इन द ट्री विद राइट डिसेंडेंट, अगर उस, देखो लेफ्ट नहीं बोला बच्चों, देखो लेफ्ट नहीं बोला, यानी साइलेंट हो गया बात। कुरान में कहा गया है कि ये 4 चीजें हराम है, तो इसके अलावा बाकी फिर सारा कुछ हलाल ही तो है ना। यानी कि सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक में चॉकलेट का जिक्र नहीं किया क्या? तो क्या चॉकलेट हलाल है क्या हराम है? तो हलाल है ना यार। जिन चीजों के बारे में रोका गया उसके अलावा बाकी रेस्ट ऑफ चीजें सारी हमारे लिए हलाल है। तो यहाँ पे भी साइलेंट बात बोली जा रही है। फॉर एनी नोड एन डी इन द ट्री विद राइट डिसेंडेंट, राइट डिसेंडेंट बोला मतलब अगर लेफ्ट है तो ठीक है, राइट है तो की कहता है एट लेवल डी, अगर किसी को राइट है ना लेवल डी पर, एनडी मस्ट हैव अ लेफ्ट सन, तो फिर एनडी को लेफ्ट रखना पड़ेगा। लेफ्ट रखा हुआ है तो कोई मसला नहीं, राइट नहीं है तो कोई मसला नहीं है। लेफ्ट है, राइट नहीं है, कोई रोला नहीं है। लेकिन अगर भाई राइट है तो लेफ्ट रखना जरूरी है। एंड एवरी लेफ्ट डिसेंडेंट ऑफ एनडी, और हर एनडी, उस एनडी का हर लेफ्ट डिसेंडेंट भाई या तो लेवल डी तक, भाई याद रखिएगा लेवल डी तक वो अपने लीफ नोड रखे या 2-2 नोड रखता जाए। कैसे? एग्जांपल देता हूं, वो आगे चला जा। प्रॉपर्टीज नहीं जी, पहले प्रॉपर्टीज बाद में देखेंगे जी। क्या ये लीफ है? नहीं जी, 1 मिनट रह गया जी, और नहीं तो फिर इसी को अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। ये भाई डी, ये d-1 और ये d-2 खराब हो गया, ये नहीं है जी। व्हाट अबाउट दिस वन? अगर ये एनडी नोड है, ये देखें ये एनडी नोड है, तो ये वाला ट्री तो 100% कंप्लीट हो गया। लेकिन हमने इसको थोड़ी देखना है भाई, हमने तो देखना है ये वाला भी। हाँ जी ये भी ठीक है, इसका राइट नहीं, इसका लेफ्ट आगे गया, 2 सन रखता है, ठीक हो गया। लेकिन जब हम एनडी इसको रखेंगे ओ भाई, तो ये देखो ये दरमियान में कहां रह गया। बात को पिक करें, अगर ये